हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फर्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। कह रहा है चेक वेदर दी फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोग को चेक करना है इसमें कि ये इक्वेशन जो दिया हुआ है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। तो पहले बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या था। तो जो भी इक्वेशन इस फॉर्मेट में हो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में है तो कहेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, अगर इस फॉर्म में आया तो कहेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज कहते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो अब देखते हैं पहला क्वेश्चन पे। अगर यहाँ पे इस स्क्वायर को एक्सपेंड करें तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर से एक्सपेंड करेंगे, क्या हो जाएगा x² प्लस 1² तो 1 ही हो जाएगा, प्लस 2x क्योंकि 2ab होता है, दिस इज इक्वल टू यहाँ पे जब राइट हैंड साइड में 2 से मल्टीप्लाई किए तो आया 2x माइनस 6, 2x से 2x कट गया, माइनस 6 को लेफ्ट हैंड साइड लेते आते हैं, यहाँ पे हो गया x² प्लस 1 प्लस 6 इक्वल टू 0 एंड यहाँ पे आया x² प्लस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्लियरली क्या है, x² प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0। तो ये ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में तो है। इसी कारण से ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। यहाँ पे a क्या है, 1 है, b 0 है, c 7 है। अगर कंपेयर करें हम लोग इससे इक्वेशन से तो यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो पहला वाला कहते हैं कि यस दिस गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करें। यहाँ पे दिया हुआ है x² माइनस 2x एंड दिस इज इक्वल टू -2, अगर मल्टीप्लाई करें 3 माइनस एक्स में तो हो जाएगा -2 इंटू 3 माइनस 6 एंड -2 इंटू माइनस एक्स हो जाएगा प्लस ऑफ 2x एंड यहाँ से सबको लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं तो हो जाएगा x² माइनस 2x माइनस ऑफ 2x एंड माइनस 6 को अगर लेफ्ट हैंड साइड करें तो हो जाएगा ये प्लस 6x, दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया x² माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0 एंड देख सकते हैं कि ये ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, यानी कह सकते हैं ये भी क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो फर्स्ट भी क्वाड्रेटिक हो गया, सेकेंड भी क्वाड्रेटिक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ भी मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का मल्टीप्लिकेशन x के साथ x², फिर x का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ हो जाएगा x, फिर -2 का मल्टीप्लिकेशन x के साथ -2x, फिर -2 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ हो जाएगा -2 एंड फिर राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से आ गया x का मल्टीप्लिकेशन x के साथ x², फिर प्लस x का मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ हो जाएगा 3x, फिर -1 का मल्टीप्लिकेशन x के साथ हो जाएगा -x, फिर -1 का मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ हो जाएगा -3। तो यहाँ से देख सकते हैं कि x² से x² कट गया और ये जो भी फॉर्म बन रहा है वो यहाँ से सबको एक तरफ करते हैं x का टर्म को, तो यहाँ से आ गया -2x प्लस x, तो -x -2 तो ऑलरेडी था ही एंड यहाँ से 3x माइनस एक्स तो हो जाएगा 2x, इसको लेफ्ट हैंड साइड में करें तो आ जाएगा माइनस ऑफ 2x, -3 को फिर लेफ्ट हैंड साइड में करें तो हो जाएगा +3, दिस इज इक्वल टू 0 एंड यहाँ से आ गया -3x प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड ये अगर देखा जाए तो ये ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0, x² का जो कॉफिशिएंट है वो 0 के बराबर होना ही नहीं चाहिए एंड यहाँ पे x² का कॉफिशिएंट है मतलब x² का टर्म तो है ही नहीं, तो x² का टर्म नहीं है, इसी कारण से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। फोर्थ क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करते हैं तो x इंटू 2x यहाँ से हो गया 2x², फिर x इंटू 1 हो जाएगा x, फिर -3 इंटू 2x यहाँ से आ गया -6x, फिर -3 इंटू 1 यहाँ से आ गया -3 एंड जब राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई किए तो आया x इंटू x x², फिर x इंटू 5 हो गया 5x,
सबको लेफ्ट हैंड साइड में कर दें तो यहाँ से आ गया 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6x है, तो यहाँ से आ गया माइनस ऑफ 5x। यहाँ पे है -3 एंड जब इसको लेफ्ट हैंड साइड में किए तो हुआ -x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 0। एंड यहाँ पे आ गया 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 5x, तो यहाँ से आ गया -10x, फिर यहाँ से आ गया -3, दिस इज इक्वल टू 0। एंड देख सकते हैं यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, इसी कारण से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अब अगला क्वेश्चन 5 नंबर भी मल्टीप्लाई करें लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ आ गया 2x स्क्वायर, फिर 2x का मल्टीप्लिकेशन करिए -3 के साथ तो हुआ -6x, फिर -1 का मल्टीप्लिकेशन x के साथ हो गया -x, फिर -1 इंटू -3 यहाँ से आ गया +3। फिर ऐसे राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करें तो x इंटू एक्स हो गया x स्क्वायर, x इंटू -1 हो गया -x, फिर 5 इंटू एक्स हो गया यहाँ से 5x, फिर 5 इंटू -1 तो यहाँ से हो गया -5। तो यहाँ पे सॉल्व किए, यहाँ से आया 2x स्क्वायर -6x -x, तो यहाँ से हो गया -7x प्लस 3 एंड बाकी सबको लेफ्ट हैंड साइड लेके आ गए। तो x स्क्वायर को अगर लेफ्ट हैंड साइड आया तो हुआ -x स्क्वायर, फिर -x प्लस 5x तो 4x हुआ, लेफ्ट हैंड साइड लेके आए तो -4x, -5 था लेफ्ट हैंड साइड लाए तो +5, दिस इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर गया तो बचा x स्क्वायर -7x -4x, तो ये हो गया -11x, फिर +3 + 5 तो यहाँ से हो गया +8, दिस इज इक्वल टू 0। देख सकते हैं कि ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, इसी कारण से ये भी क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर, यहाँ पे है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एंड जब राइट हैंड साइड में एक्सपेंड किए तो आया x स्क्वायर प्लस 4 माइनस ऑफ 2ab, यानी यहाँ से आ गया -4x। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, सबको लेफ्ट हैंड साइड में किए तो आया 3x प्लस 1 प्लस 4 था तो हो गया -4, फिर -4x को लेफ्ट हैंड साइड किए तो हो गया प्लस ऑफ 4x, दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया 4x प्लस 3x 7x -3 इक्वल टू 0। यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का टर्म यहाँ पे है ही नहीं, इसी कारण से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, स्क्वायर को ओपन करें, एक्सपेंड करते हैं तो जाएगा, यहाँ पे क्यूब है, सॉरी क्यूब को यहाँ पे एक्सपेंड करना है तो a प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब, तो यानी एक्स क्यूब आया प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर एंड राइट हैंड साइड में हो जाएगा 2x क्यूब माइनस ऑफ 2x एंड जब इसको यहाँ से मल्टीप्लाई किए तो आया x क्यूब प्लस 2 क्यूब हो जाएगा 8 प्लस 3 इंटू 2 यहाँ से आ गया 6x स्क्वायर एंड फिर 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, तो यहाँ से आया 12x एंड इसको भी कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ से आ गया माइनस ऑफ 2x क्यूब प्लस 2x इक्वल टू 0 एंड जब सॉल्व किए तो -2x क्यूब प्लस x क्यूब, तो यहाँ से आया माइनस ऑफ x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर, फिर प्लस 12x प्लस 2x, तो यहाँ से आया प्लस 14x, साथ में आया प्लस 8 इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसी को कहते थे जिसका हाईएस्ट डिग्री 2 हो x में, बट यहाँ पे इसमें देखा जाए तो ये हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे 3 है, इसी कारण से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। अब अगला क्वेश्चन 8 नंबर, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे भी a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब, अगर हम लोग बात किया जाए a माइनस बी का क्यूब में तो होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस ऑफ बी क्यूब, तो यहाँ से a क्यूब हो गया, साथ में माइनस 3a स्क्वायर बी, फिर प्लस 3ab स्क्वायर, साथ में माइनस ऑफ
बी क्यूब। सॉल्व करने पे आया एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1। यहाँ से अगर देखें तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया। एंड फिर राइट हैंड साइड में आया माइनस ऑफ 6x²। यहाँ से आया 2 2 जा 4 3 जा 12 यानी प्लस 12x। यहाँ से आया माइनस ऑफ 2 क्यूब यानी 8। सबको लेफ्ट हैंड साइड में कर देते हैं, तो यहाँ से हुआ माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1। एंड यहाँ से आ गया प्लस 6x² माइनस 12x प्लस 8 इक्वल टू 0। 6x² में से 4x² गया तो बचा 2x² माइनस एक्स माइनस 12x हुआ माइनस 13x, फिर प्लस 1 प्लस 8 तो हुआ प्लस 9 इक्वल टू 0। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, इसी कारण से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहला क्वेश्चन है कि द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. तो पहले यहाँ पे दिया हुआ है कि एरिया जो है वो 528 मीटर स्क्वायर है। एंड कह रहा है लेंथ जो है वो प्लॉट का इज 1 more than twice its breadth। तो मान लें ब्रेथ को कि x है, मान लेते हैं कि उस जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है इसका ब्रेथ हो जाएगा x मीटर। तो लेंथ क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, जो कंडीशन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग है 2x प्लस 1 मीटर। अब यहाँ पे एरिया कह रहा है 528 मीटर स्क्वायर है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी यहाँ से आएगा x इंटू 2x प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 528। एंड यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बना 2x² प्लस x एंड 528 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाएं तो बना माइनस ऑफ 528 इक्वल टू 0। एंड यही बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। तो यहाँ पे अगर इसको वैल्यू निकालना चाहें तो आप लोग फैक्टर करके निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे तो कह रहा प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है 306। तो मान लेते हैं कि जो कंसेक्यूटिव इंटीजर है वो x एंड x प्लस 1 है, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो इक्वल है 306 के। और यहाँ से आ गया x² प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0। तो सेकेंड भी यहाँ पे कंप्लीट। थर्ड क्वेश्चन Rohan's mother is 26 years older than him. The product of their ages in years, 3 years from now, will be 360. We would like to find Rohan's present age. ठीक है, तो बस यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर दे रहे हैं, आप लोग उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, क्या रोहन्स मदर एज इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। तो पहले रोहन का जो एज है वो मान लेते हैं कि x है, x ईयर मान लिए, तो उसकी मदर का क्या एज हो जाएगा 26 प्लस x। वाई कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, कि 3 साल के बाद। तो यहाँ पे 3 ईयर्स के बाद क्या हो जाएगा, रोहन का एज हो जाएगा x प्लस 3 एंड उसका मदर का एज हो जाएगा 26 प्लस x प्लस
3 यानी आ गया 29 प्लस एक्स। अब क्या इसका प्रोडक्ट जो होगा वो 360 होगा, यानी x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इज इक्वल टू 360 एंड जब यहाँ पे मल्टीप्लाई किए तो आया एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 3 इंटू 29 एंड ये माइनस 360 को लेफ्ट हैंड साइड कर दें, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 29 प्लस 3 हो जाएगा 32x एंड 29 इंटू 3, तो यहाँ से आ गया 87 यानी प्लस ऑफ 87 माइनस 360 दिस इज इक्वल टू 0 एंड यहाँ से आया एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस माइनस यहाँ से आ गया 273 इक्वल टू 0 एंड ये हो गया यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो फॉर्म करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. तो यहाँ पे मान लेते हैं जो स्पीड है ट्रेन का वो x है, x किलोमीटर पर आवर। तो जो टाइम लगेगा 480 किलोमीटर के लिए, टाइम जो लगेगा 480 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए वो क्या लगेगा 480/x, इतना घंटा लगेगा। नाउ अब कह रहा है क्या आगे कि इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, 8 किलोमीटर पर आवर लेस, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। कि अगर स्पीड क्या हो जाए 8 किलोमीटर पर आवर से घट जाए तो यहाँ पे न्यू स्पीड कह देते हैं इसको, कि न्यू स्पीड जो है वो क्या है x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। देन टाइम क्या हो जाएगा, तो यहाँ से न्यू टाइम लिख देते हैं इसको कि न्यू टाइम क्या हो जाएगा, न्यू टाइम हो जाएगा 480/x प्लस 3, क्योंकि बोल रखा है 3 घंटा ज़्यादा लेता है। ठीक है, नाउ अब हम लोग जानते हैं क्या होता है फॉर्मूला कि स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या है स्पीड दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है और डिस्टेंस पता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसको कि x माइनस 8 इंटू 480/x प्लस 3 दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 480। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, यानी यहाँ से आ जाएगा x को जब मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से आया 480, क्योंकि x से x कट गया, यानी यहाँ से आया प्लस 3x। फिर जब 8 को मल्टीप्लाई किए तो यहाँ से आया माइनस 8 इंटू 480/x, साथ में 8 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ से आया माइनस ऑफ 24, दिस इज इक्वल टू 480। एंड यहाँ से आ गया जब x को LCM लेके मल्टीप्लाई करें तो 480 माइनस यहाँ से है 24, तो 480 माइनस 24 किए एंड साथ में 480, यहाँ से 480 से 480 कट जाएगा, जरूरत ही नहीं पड़ा मल्टीप्लाई करने का। 480 से 480 कट गया एंड यहाँ से जब x को मल्टीप्लाई किए तो यहाँ से आया 3x² माइनस 24x माइनस 8 इंटू 480, तो 8 इंटू 480 हो जाता है 3840 एंड दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो यहाँ से हम लोग 3 को कॉमन ले सकते हैं तीनों जगह से। जब 3 कॉमन लिए तो यहाँ हुआ x² माइनस यहाँ हुआ 8x माइनस यहाँ पे 3840 है। जब 3 कॉमन लिए तो यहाँ से आया 1280, दिस इज इक्वल टू 0।
तो यहाँ से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हुआ वो हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0, यानी यही हम लोग को रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है।